हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धनंजय शुक्ला। मैं बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड पेपर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने शुरू किया है बच्चों, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक मैथमेटिक्स, स्पेशली बाइनरी अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, और उसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ये आपको मैंने समझाया था एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। अब बेटा बाइनरी नंबर का जो सम होता है और डिफरेंस होता है ये भी आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि कम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग एडर्स पढ़ते हैं जिसमें एडिशन परफॉर्म किया जाता है। ऐसे डिजिटल सर्किट्स जो अरिथमेटिक एडिशन को परफॉर्म करते हैं उनको एडर्स कहते हैं। सबट्रैक्टर्स भी पढ़ते हैं, ऐसे डिजिटल सर्किट्स जो डेसिमल सबट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हालांकि इसको बाइनरी नंबर में चेंज करके तब वो सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम लोग सबट्रैक्टर्स कहते हैं। तो सबट्रैक्शन और एडिशन ये भी आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में आना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन मैंने बता दिया है। और बेटा अब बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, दो बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आप बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुझे पता है। ठीक है बच्चों, ये आपको मालूम है, लेकिन जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के नहीं हैं उनको पहली बार ये चीज़ समझ में आएगा, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो बेटा एकदम अरिथमेटिक एडिशन, जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में अभी आप एडिशन को परफॉर्म करते हैं। तो फटाफट एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें एडिशन में 101 एक बाइनरी नंबर है 101, और इसमें मान लीजिए 110 को आपको ऐड करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा एडिशन अगर करना है तो 1 में 0 को ऐड करेंगे, एकदम डेसिमल नंबर सिस्टम जैसा, कोई अंतर नहीं है। तो 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेटा कोई कैरी नहीं आई, फिर 0 को 1 में ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक। 1 में 1 को जब ऐड करेंगे, 1 में 1 को जब ऐड करेंगे, पहले से कोई कैरी नहीं आ रही है, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो बेटा इसको 2 नहीं लिखेंगे डेसिमल वाला, ये गलत हो जाएगा, 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10। अब चूंकि इसके बाद कोई भी बिट नहीं है इसलिए बेटा सीधे हम 10 लिख देंगे। तो 101 और 110 को ऐड करने पर क्या आएगा? 1 1 और 10, ठीक है। ये बेटा एडिशन परफॉर्म हो गया आपका एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 में देखें, अगर मान लीजिए 1 0 1 1 1 0 1 1 ऐसे करके है नंबर, कोई बड़ी से नंबर ले लीजिए। एग्जाम्पल ही तो सीखना है, 1 1 0 0 1 0 1 1 ऐसे करके मान लीजिए ऐड करना है बेटा, ठीक है। अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 10 लिखेंगे, ठीक है। ये डेसिमल का 2 है और बाइनरी में 2 को हम लोग 10 जैसा लिखते हैं। तो बेटा 0 यहाँ लिख दिया, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में आप एडिशन परफॉर्म करते थे। 1 आया यहाँ पर कैरी, तो कैरी 1 आ गया, 1 यहाँ ऊपर लिख दिया। 1 में 1 को ऐड किया तो 10 आया, फिर इस वाले कैरी को भी ऐड करते हैं ना, डेसिमल में भी ऐसा काम करते थे। तो 1 ऐड कर दिया तो 1 1 आया, फिर 1 को तो यहाँ लिख देंगे और कैरी के रूप में 1 चला जाएगा। समझना है, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। फिर 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 को ऐड कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब कैरी नहीं आई कोई, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कैरी बेटा 10 बनेगा ना ये, तो यहाँ 0 लिखेंगे, कैरी 1 आएगी। फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे, फिर 10 बनेगा, 0 लिखेंगे, कैरी 1 आएगी। फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और 0 को ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा, फिर 0 लिख देंगे, कैरी 1 आएगी। फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे 10 0 आएगा, कैरी 1 आएगी। फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे 10 आया, कैरी 1 आई थी प्रीवियस स्टेज से। तो बेटा
10 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1 1। तो बेटा एडिशन जब परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा इन दोनों बाइनरी नंबर्स का 1 1 0 0 0 0 1 1 0। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इस तरीके से बेटा किन्हीं भी दो बाइनरी नंबर्स को बड़े आराम से आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दिमाग में थोड़ा रखने की जरूरत है। तो ये बाइनरी एडिशन हो गया। अब बेटा इसी प्रकार से आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, एकदम डेसिमल सब्ट्रैक्शन जैसा होता है। समझ में आ गया होगा ना, बिटा दो। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें बोर होने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुझे पढ़ाया इस लेवल पर आके, बीएससी 3rd ईयर के लेवल पर आकर के। बेटा पहली बार बाइनरी नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मैं फटाफट कर रहा हूँ, एकदम बोर नहीं कर रहा हूँ आपको। फिर बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसमें दो बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब बेटा जैसे डेसिमल नंबर में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते थे कि अगर मान लीजिए ऊपर छोटी डिजिट है नीचे बड़ी डिजिट है तो प्रीवियस डिजिट से आप 12 लेते थे, 12 का मतलब उधार लेते थे। तो वहाँ पर जब 12 लेते थे तो 10 बन करके आता था, क्योंकि पोजिशनल वैल्यूज़ को 10 के पावर के रूप में आप डिसाइड करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो हर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हायर ऑर्डर की डिजिट है वो 10 ऑर्डर हायर होती है। तो वहाँ से जब उधार लेंगे 12 लेंगे तो 10 बन करके आएगा। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में बेटा जब 12 लेते हैं, चूँकि यहाँ पोजिशनल वैल्यूज़ को 2 के पावर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो हायर ऑर्डर से अगर आप उधार लेंगे तो 2 बन करके आएगा डेसिमल का। अब बाइनरी में 1 0, ठीक, तो 12 जब प्रीवियस ऑर्डर से लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑर्डर से उधार लेते हैं, अगर लेने की जरूरत पड़ी तो 1 0 बन करके आएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखें सब्ट्रैक्शन को भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन आपने बहुत परफॉर्म किया है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लें, सपोज करिए 1 1 0 0 में से एक छोटा नंबर ले रहे हैं, 1 0 1 1 को बेटा मान लीजिए माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मान्यूएंड बिट है 0 और सब्ट्राहेंड बिट है 1, तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं बेटा, तो यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। अब इसके पास भी कुछ नहीं है, तो जब इसने डिमांड किया इस 0 ने इससे कि हमें 1 दीजिए 12 दीजिए, तब इसके पास नहीं है, तो ये अपने प्रीवियस ऑर्डर से 12 मांगेगा। तो प्रीवियस ऑर्डर से 12 मांगेगा तो 1 0 बन करके आएगा। अब फिर इसने जब 12 मांगा तो इसको भी 1 0 जैसा मिलेगा, क्योंकि ये वाली बिट इस 0 से 2 की पावर 1 टाइम्स हायर है बेटा, इस बात को समझना है। तो 1 0 इस वाले 1 0 में से 1 इसने 12 किया तो 1 0 बन करके आया। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑर्डर हायर पोजीशन पर बैठा हुआ है। 1 0 में से 1 गया बेटा तो 1 आ गया। अब इस वाले 1 0 में से 1 तो जा चुका है, तो बचा क्या है वास्तविकता में? 1 बचा है। अब 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। अब इसने उधार दे दिया है, 12 दे दिया है, तो अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, 0 हो गया है। तो 0 में से 0 गया तो 0 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। तो ये बेटे 1 1 0 0 में से 1 0 1 1 को माइनस करने पर आपको क्या मिल रहा है? 0 0 0 1 मिल रहा है। फिर से समझ लीजिए, इस 0 में से 1 को माइनस करना था तो एक 12 लिया गया, 1 0 बन के आया। 1 0 में से 1 गया तो 1 आया। इसने 12 लिया था यहाँ से तो 1 0 बन करके आया था, चूंकि ये वाला 1 इस 0 के रेस्पेक्ट में 2 पोजीशन हायर वैल्यू अटेन कर रहा है बेटा। 2 की पावर 1 पोजिशनल वैल्यू से आगे है, तो इसका 1 इसके लिए 1 0 बनेगा। 1 0 में से एक 1 तो जा चुका है इधर 1 0 के रूप में, ठीक। अब यहाँ पर 1 बन गया है, 1 में से 1 गया तो 0 आया, और ये चूंकि अपना 12 दे चुका है तो 0 हो चुका है। 0 में से 0 गया तो 0 आया, 1 में से 1 गया तो 0 आया, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया बेटा। अब जैसे मान लीजिए ऐसे कोई बड़ी सी नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे आप बड़ा सा नंबर कोई ले लीजिए। अब इसमें से 1 1 और
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 ऐसे करके इसको माइनस करना। हमारे जो बड़ा सा ऐसे नंबर ले लिया आर्बिट्ररली, 1 में से 1 गया तो 0 आया। अब बेटा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 0 में से 1 कैसे जाएगा, तो इसको 12 लेना पड़ेगा ना। 1 0 बन करके आएगा, ये 12 कितना बन के आएगा 1 0, और 1 0 में से 1 गया तो 1 आएगा। अब इसने 12 दे दिया है तो 0 ही तो हो गया है, तो 0 में से 0 गया तो 0 आ गया। अब इस 0 में से 1 को माइनस करना है बच्चे, तो इसको 12 लेना पड़ेगा, जो कि 1 0 बन करके आएगा। 1 0 में से 1 गया तो 1 आया, ठीक है। फिर 0 ये बन गया, चूंकि 12 दे दिया है अपने लोअर ऑर्डर बिट को, तो 0 में से 0 गया तो 0 आया। अब 1 में से 0 जा सकता है, 12 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1 आ गया, ठीक। अब बेटा इस 0 में से 1 को माइनस करना है, तब तो ये संभव नहीं है, चूंकि ये छोटा है ये बड़ा है, उधार लेना पड़ेगा, इससे डिमांड करेगा, तो ये इससे मांगा उधार तो 1 0 बन करके आया, और इससे इसने उधार मांगा तो ये 1 0 बन करके आया। चूंकि इस 0 के रेस्पेक्ट में ये 2 पोजीशन हायर वैल्यू पर बैठा है, और इस 0 के रेस्पेक्ट में ये 1 2 पोजीशन हायर वैल्यू पर बैठा हुआ है, तो 1 0 में से 1 गया तो 1 आया बेटा। और फिर यहाँ पर 1 0 था, 1 उधार 12 हो गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 आया। इसने 12 दे दिया था तो 0 हो गया है, 0 में से 0 गया तो 0 आया, 1 में से 1 गया तो 0 आया। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गया। इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो तो अच्छी बात हो जाएगी। जिसे 4 5 4 है में से 3 8 9 को माइनस करना है, तो कैसे करते थे। 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 4 छोटा है, यहाँ से 12 लेते तो 10 बन करके आता था बेटा, तो इसको 14 मान लेते थे आप। अब 14 में से 9 गया तो 5, अब ये 4 बचा, चूंकि इसने एक 12 दे दिया। अब इसमें से इसको अगर 1 मानते तो और अच्छा समझ में आ जाता। हमारी जो 1 है, इसने 12 दे दिया इसको, तब बेटा देखो अभी 0 हो चुका है, अब इससे 12 लेंगे तो 10 बन करके आएगा ना वो, चूंकि ये वाला 4 1 से 10 पोजीशन हायर वैल्यू पर बैठा हुआ है, तो 10 बन करके आएगा। इसका 1 इसके लिए 10 का काम करेगा, और इसका 1 इसके लिए 4 के लिए 10 का काम करेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बेटा जब 10 बन गया, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, और ये 12 दे दिया तो 3 ही हो गया, और 3 में से 3 गया तो 0 आ गया, तो 25 आ गया। समझ रहे हैं ना, एकदम इसको बढ़िया समझ लेना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के पावर्स के रूप में पोजिशनल वैल्यूज बढ़ती हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 के पावर के रूप में पोजिशनल वैल्यूज बढ़ती हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम में डेसिमल के 2 को 1 0 लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा सिमिलरली हम लोग डिवीजन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है। सिमिलरली वी कैन परफॉर्म डिवीजन, एकदम जैसे डिवीजन करते थे डेसिमल में, एंड मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को इसी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 1 0 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एकदम वैसे ही 1 मल्टीप्लाई करेगा 0 1 1, फिर ये बेटा 0 1 1, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा 0 1 1, ऐसे हो गया 0 1 1 1 1 0 0 आएगा, 1 1 1 0, और फिर 1 ऐड कर देंगे 1 1 आएगा, 1 हो गया, और यहाँ पर 1 आया बेटा, ठीक है, कैरी, और 1 में 1 जोड़ा तो 1 0 आ गया, तो 1 0 1 0 1 0, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसे ही डिवीजन को भी बेटा परफॉर्म करते हैं, 1 बार जाएगा या 0 बार जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो बिठा दो इसको। तो आपको स्पेशली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये अवश्य मालूम होना चाहिए, और इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। अब बेटा इसमें जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 9s कॉम्प्लीमेंट होता था, वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में 1s कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है बेटा? 1s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट, अब 1s कॉम्प्लीमेंट क्या है जरा देखें।
बेटा किसी भी बाइनरी नंबर के सारे बिट्स को 1 में से माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे समझिए वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर is obtained by subtracting each bit from 1। अब कैसे? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 कितना हो जाएगा बेटा? 111 में से सभी को माइनस कर दीजिए तो ये 1 1 और 0 आ गया। ये क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100। तो आप ये समझिए 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी बाइनरी नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए बाइनरी नंबर के प्रत्येक बिट को गिवन बाइनरी नंबर के प्रत्येक बिट को 1 से माइनस करके लिखिए, जो वैल्यू आएगी वही वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब टूस कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दीजिए बेटा। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा बेटा? टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अब बेटा इसी प्रकार से ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो थोड़ा सा बेटा इसको भी देख लिए फटाफट। ऑक्टल नंबर सिस्टम, अब यहाँ नंबर सिस्टम कैसे पढ़ रहा है आप देख सकते हैं। बाइनरी में 2 पोजिशनल वैल्यू 2 के रूप में लिखी जाती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में पोजिशनल वैल्यू 8 के रूप में लिखी जाती है, और इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पोजिशनल वैल्यू 16 के पावर के रूप में लिखी जाती है। अब बेटा देखें 8 क्या है? 2 की पावर 3, 16 क्या है? 2 की पावर 4, तो 2 की पावर के रूप में आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इट इज ए पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम, पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम। ठीक है, पोजिशनल वैल्यूज आर गिवन बाई पावर ऑफ 8 के पावर के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसमें डिजिट्स की संख्या 8 होती है। देयर आर 8 डिजिट्स 8 डिजिट्स होती हैं बेटा इसमें, नेमली कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ने ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या शुरू कर दिया। तो बेटा एकदम सिंपल सी चीज़ है, पहले इसको सीख लें, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें आप सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 0 1 2 3 4 6 7 अपोजिशनल वैल्यूज देना है बेटा। तो ये है ऑक्टल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टल पॉइंट। ठीक है, इसका बेस या रेडिक्स बेटा 8 होता है। 8 बेस आर रेडिक्स बेस आर रेडिक्स इज 8। बेस या रेडिक्स इसका क्या होता है? 8 होता है। तो इसमें 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स होती हैं। ठीक है, ये ऑक्टल पॉइंट हो गया बेटा।
ये 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, 8 की पावर -4 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करके पोजिशनल वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्टल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 सो ऑन, 8 की पावर 4 सो ऑन के रूप में पोजिशनल वैल्यूज निकालेंगे। अब इस नंबर को लिखते कैसे बेटा, जैसे मान लीजिए 1 2 5 8 लिखा है तो 125 नहीं पढ़ेंगे। 125 वैल्यू होती है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 125 नहीं पढ़ा जाएगा। 1 2 5 एट द बेस 8। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है तो फटाफट लिख सकते हैं बेटा। 5 को 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 8 की पावर 1 से, और 1 को 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ये ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन है। तो ये 64 प्लस 16, 8 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 5 5, तो वैल्यू कितनी आ गई? ये बेटा 16 को जब 64 में ऐड करेंगे तो 80 आएगा, और ये 5 को ऐड करेंगे तो 8 5 85 हो गया। तो वास्तविकता में 1 2 5 एट द बेस 8 डेसिमल नंबर सिस्टम का 85 है, 85 है। डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या है बेटा? 85 है। ठीक है, तो ये ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तब तो आप सीधे पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो डबल डायबल मेथड का यूज करते हैं। रिपीटेडली आप 8 से डिवाइड करेंगे गिवन डेसिमल नंबर को। ईच टाइम रिमाइंडर विल बी रिटन, रिमाइंडर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल गिव यू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। तो किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन का एक एग्जांपल बताया। इसी तरीके से आप ढेर सारे ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी को इसी मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऑक्टल पॉइंट के उस साइड में है तो 8 की पावर -1 -2 -3 से मल्टीप्लाई करके और सम करिए, और लेफ्ट साइड में है तो 8 की पावर 0 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके सम करिए। ठीक है, अब जैसे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन। अब इसमें क्या है बेटा? बाय डबल डायबल मेथड, डबल डायबल मेथड। ठीक है, और डबल डायबल मेथड में क्या है? रिपीटेडली गिवन डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। ईच टाइम रिमाइंडर विल बी रिटन, रिमाइंडर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल गिव यू इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बेटा ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो प्रत्येक डिजिट को 3 बिट वाले बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर दीजिए, 3 बिट्स वाले बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर दीजिए। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन इज वेरी इजी। ईच डिजिट ऑफ द ऑक्टल नंबर शुड बी रिप्लेस्ड बाय, ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर शुड बी रिप्लेस्ड बाय 3 बिट्स इक्विवेलेंट 3 बिट्स बाइनरी नंबर। ठीक, टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू बाइनरी। अब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो राइट मोस्ट बिट से शुरू करके 3 बिट का आप ग्रुप बना लें। अब प्रत्येक 3 बिट्स वाले ग्रुप को इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट से रिप्लेस कर दें। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट से रिप्लेस कर दें टू गेट द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। इसी प्रकार से बेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 16 डिजिट्स होते हैं बेटा। कितने डिजिट्स? 16 डिजिट्स। ठीक, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी बेटा जरूरी होता है। नंबर सिस्टम, इट्स बेस आर रेडिक्स, बेस आर रेडिक्स इज 16। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम है। इट इज पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम
वैल्यू नंबर सिस्टम, पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम, ठीक है। इट हैज 16 डिजिट्स, इट हैज 16 डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स मिला करके होते हैं, डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स, नेमली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 8 9, उसके बाद A B C D E और F 16 हो गए होंगे बेटा, 0 से लेके 9 तक 10 हो गए और A B C D E F मिला के 6 हो गए, तो 10 + 6 16। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं बेटा, A 10 जैसा होता है डेसिमल का, B 11 जैसा डेसिमल का होता है, C 12 जैसा डेसिमल का होता है, D 13 जैसा डेसिमल का होता है, E 14 जैसा डेसिमल का होता है और F 15 जैसा डेसिमल का होता है, ठीक है। अब जैसे मान लें अब पोजिशनल वैल्यूज को 16 के पावर के रूप में लिखते हैं, बता दिया है। मान लीजिए इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो क्या करेंगे बेटा, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 16 का पावर सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो C कैसा है बेटा, 12 जैसा है डेसिमल का, तो 12 × 16 की पावर 0 प्लस B 11 जैसा है, 11 × 16 की पावर 1 और A 10 जैसा है डेसिमल का, तो 10 × 16 की पावर 2, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 16 की पावर -1 -2 -3 से मल्टीप्लाई करके पोजिशनल वैल्यू निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके पावर्स रख करके मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो 16 जा 256 होता है वो पुल्ली। इसको देख लो भैया, 136 और 36 और बेटा 10 में 6 को ऐड करेंगे तो नहीं बेटा 2AB, तो 10 × 6 120 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 हो जाएगा, 160 और फिर 2AB ऐसे करते हैं ना, तो 10 × 6 करेंगे तो 60 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 120 कर देंगे बेटा तो 256 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 10 × 256 प्लस 16, 10 का 160 और एक 16 और ऐड कर देंगे तो 176, 16 की पावर 01 होता है बेटा, तो 1 × 12 बन जाएगा। अब सबको ऐड कर लो, 2560 प्लस 176 और इसको ऐड कर लिया जाए तो और अच्छा रहेगा, तो देखें 881, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दीजिए 8 और 6 14 और 1 1 5 6 1 7 और 2, तो बेटा ये चेंज हो गया हेक्साडेसिमल नंबर किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इस तरीके से बेटा कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 10 FA और 3 फिर B है पॉइंट ABC, अगर इसको चेंज करना हो, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको डेसिमल में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ये बेटा हेक्साडेसिमल पॉइंट है, हेक्साडेसिमल पॉइंट, ठीक है बोलते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में फ्रैक्शनल पॉइंट आपने यूज किया है। तो इसके राइट में 60 की पावर -1 -2 -6 से मल्टीप्लाई करते हुए और लेफ्ट साइड के सारे डिजिट्स को या अल्फाबेट्स को 16 की पावर 0 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके और सब करते हैं। तो बेटा देखो प्लस 1 ये 10 जैसा है तो 10 × 16 की पावर -1 प्लस 11 × 16 की पावर -2 16 की पावर -2 प्लस 12 × 16 की पावर -3 और इधर क्या करेंगे B 11 ऐसा है 11 × 16 की पावर 0 प्लस 3 × 16 की पावर 1, ठीक है, प्लस 10 है बेटा 10 कैसा है 10 × 16 की पावर 2 प्लस या 15 जैसा है 15 × 16 की पावर 3, ठीक है,
और फिर 0, ठीक है, इसको हटा दें, 0 इंटू 16 की पावर 4 प्लस में प्लस 1 इंटू 16 की पावर 5। अब बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। अब बेटा हेक्साडेसिमल को अगर डेसिमल में सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है, पहली बार काफी बच्चे इसको देख रहे होंगे तो बढ़िया से इसको समझना जरूरी है, ठीक है। और अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, जैसे हेक्साडेसिमल को डायरेक्टली आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल ऐसे ही ऑक्टल में भी करते थे, वहां पर ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक ऑक्टल डिजिट को इक्विवेलेंट 3 बिट्स वाले बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, बस इतना सा काम, ठीक है। और मान लीजिए आपको बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है तो राइट मोस्ट बिट से शुरू करके आप 3-3 बिट्स की ग्रुप बनाते हैं और प्रत्येक ग्रुप को इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट से रिप्लेस कर देते हैं, यही काम करते हैं। वही चीज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी करते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर को डायरेक्टली बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर into a binary number, each digit इसकी हेक्साडेसिमल नंबर की each digit is replaced by an equivalent 4 बिट्स बाइनरी नंबर, 4 बिट्स 4 बिट वाली 4 बिट्स बाइनरी नंबर, ठीक है। टू गेट एन इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, ओके। एग्जांपल के तौर पर देखें, 1 2 3 16 लिखा हुआ है, अब यहाँ 16 है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, 123 नहीं पढ़ा जाएगा, 123 तो डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, तो 1 2 3 ऐड करना 16। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में, तो प्रत्येक डिजिट को 4 बिट वाले बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो 3 है, अब 3 को बेटा बाइनरी नंबर में तो 1 लिखा जाता है, लेकिन 4 बिट्स वाले से रिप्लेस करना है तो 0 0 1 1 लिखेंगे। 2 है, बाइनरी नंबर में इसको 1 0 लिखते हैं, 4 बिट्स वाले बाइनरी नंबर से रिप्लेस करना है तो 0 0 1 0 लिखना पड़ेगा। और 1 है, बाइनरी नंबर में भी 1 ही लिखा जाएगा, तो इसको 4 बिट्स वाले बाइनरी नंबर से रिप्लेस करेंगे तो 0 3 0 लगा के कन्वर्ट लिखना पड़ेगा, 4 बिट बनाना है, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो गया। इन तीनों जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट मोस्ट साइड में पढ़ रहे हैं, 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ये हो गया बेटा इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। ऐसे ही आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को फटाफट बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ओके। बात समझ में मेरी आ रही है। अब देखिए, जैसे बेटा अगर आप 7 लिखते हैं डेसिमल को बाइनरी में 1 1 1 करके आप लिखते हैं, ठीक है। 8 लिखेंगे तो 1 0 0 0 लिख देंगे, ये 8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। 9 1 0 0 1 हो जाएगा। 10 बेटा ये 9 जैसा है, ये 8 जैसा है, ये 9 जैसा है, 1 0 1 0 ये 10 जैसा है, ठीक है। 1 0 1 1 11 जैसा है और 1 1 0 0 ये 12 जैसा है, ठीक है।
इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं फटाफट आपको चेंज करके बता दूं। अब जैसे मान लीजिए आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया, अच्छा 15 मिला, अब 15 लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे 1101, ये डी हो जाएगा 1110, ई हो जाएगा 1111, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 1 एफ बी और 4 कैसे लिखेंगे 100, ये इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 4 के बराबर है 1 एफ बी 4 पॉइंट ए बी सी, अगर ऐसे लिखना होगा, ठीक है। मान लीजिए 16, अब इसको चेंज करना है बाइनरी में, तो बेटा डेसिमल पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, तो बाइनरी पॉइंट बन जाएगा। अब ए बेटा ए कैसा है 1010, तो 4 बिट्स ऑलरेडी है, तो 1010 लिख दिया। बी में बी, अब बेटा बी 1011 है 1011, सी लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 1100, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 4 आइए, 4 100 जैसा है, 4 बिट बनाने के लिए 100 लिखना पड़ेगा। बी बेटा 1011 4 बिट वाला ही है, 1011 लिख देंगे, ठीक है। और या बेटा 1111 लिख देंगे 4 बिट्स, और 1 को 0001 लिख देंगे, और इक्विवेलेंट वैल्यू नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा बाइनरी को हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है, तो बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली बिट से शुरू करके 4 बिट की पेयर बना लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि इधर 0 लगाना आसान होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 बिट का पेयर बना लिया, प्रत्येक पेयर को इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्लेस कर देंगे, और बाइनरी पॉइंट के राइट हैंड साइड से शुरू करके, जस्ट राइट हैंड साइड से शुरू करके 4 बिट की पेयर बना करके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्लेस कर देंगे, तो बाइनरी का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। सेम प्रोसेस ऑक्टल में होता है, अंतर केवल इतना है कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए प्रत्येक ऑक्टल डिजिट को 3 बिट्स वाले बाइनरी नंबर से रिप्लेस करना होता है। यहाँ पर 4 बिट्स वाले से रिप्लेस कर रहे हैं, वहां पर 3 बिट्स वाले से रिप्लेस कर देते हैं। अब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट का वहां पर बिट्स का बनाते हैं ग्रुप, अब प्रत्येक ग्रुप को इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट से रिप्लेस करेंगे। हेक्साडेसिमल में 4 का बनाते हैं, जो कि 2 की पावर 4 बराबर 16 आता है, और 2 की पावर 3 बराबर 8 आता है। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए प्रत्येक ऑक्टल डिजिट को 3 बिट्स वाले बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, और हमें इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर मिल जाता है। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट्स का हम लोग ग्रुप बनाते हैं इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बाइनरी पॉइंट, और राइट साइड में जस्ट राइट से शुरू करके 3 का पेयर बनाते हैं और रिप्लेस कर देते हैं इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट से टू गेट द ऑक्टल नंबर। और हेक्साडेसिमल में 4 का करते हैं, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी के लिए 4 बिट्स वाले नंबर से रिप्लेस करते हैं प्रत्येक डिजिट को, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, तो बेटा इसको फटाफट, इसमें टाइम नहीं है, बात कर रहे हैं, बहुत तेजी से बताते रहे, क्योंकि आप इन सब सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं। 25 नंबर तक मैंने पूरा चार्ट में लिख दिया था, टेबल में लिख दिया था, ठीक है। उस वीडियो को भी पूरा देखना जरूरी है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। और सेम प्रोसेस होगा ऑक्टल में कन्वर्जन के लिए। अंतर है, यहाँ 4 बिट का पेयर बनाएंगे, और ऑक्टल में 3 बिट का पेयर बनाएंगे। तो बेटा इसमें कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए। अब जैसे 11001101 ये बाइनरी नंबर है, अब इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है भैया, तो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट बिट से शुरू करके 4 बिट का पेयर बना लीजिए। अब प्रत्येक पेयर को इक्विवेलेंट
डेसिमल हेक्साडेसिमल डिजिट या अल्फाबेट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 1100110111 यही है ना। तो ये बाइनरी है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके 4 बिट का पेयर बनाइए। तो पहला पेयर हो गया 1011 और दूसरा पेयर हो गया, दूसरा पेयर क्या बना 1001 और तीसरा के लिए 3 यहाँ 0 लगा सकते हैं, 1 है 3 0 लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दीजिए, 0001 हो गया। अब प्रत्येक ग्रुप को इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट से या अल्फाबेट से रिप्लेस कर दीजिए। तो 0001 क्या है, 1 ही है हेक्साडेसिमल का, 1001 और 1001 क्या है बेटा 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। 1011 अब 1011 क्या है बेटा बी है, 1011 क्या है बी है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी और ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया, ठीक है। हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए 110111110110101011 ऐसे है बाइनरी नंबर। अब इसमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ये बाइनरी पॉइंट है, इसको चेंज किसमें करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है 16 बेस या रेडिक्स वाले नंबर में। तो ये बाइनरी पॉइंट है, ध्यान से लिखिएगा बाइनरी पॉइंट। अब बेटा इस बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 4 बिट का पेयर बनाते हुए आ जाएंगे फटाफट, ठीक है। और ये डालिए, तो देखें पहला पेयर आ गया 0101, फर्स्ट पेयर आ गया 0101, ठीक है 01। सेकंड पेयर आ गया 1111, थर्ड पेयर आ गया 1001 और फोर्थ पेयर आ गया 0001, ठीक है। ये फोर्थ पेयर बन गया। और स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट बिट यू हैव टू मेक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो 4 बिट का 4 बिट का 4 बिट का और 1 बचा, तो 3 0 लगा दें पहले पॉइंट। अब बाइनरी पॉइंट के जस्ट राइट हैंड साइड से शुरू करके 4 बिट का पेयर बनाना है। यहाँ मान लीजिए एक 1 और है, समझा दें, तो इधर 0 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो ये हो जाएगा 0.0110, ठीक है, एक हो गया। फिर दूसरा देखें, ये 0110 एक हो गया, फिर 1011 ये हो गया बेटा दूसरा पेयर, और फिर 1 बचा, 3 0 लगा दें राइट हैंड साइड में। तो बाइनरी पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर कोई नंबर है तो 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेटा सेम बाइनरी बिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 010 क्या है बताएं जरा, 010 क्या है 5 है बेटा डेसिमल का या हेक्साडेसिमल का, तो 5 हो गया। 1111 क्या है 15, अब 15 को क्या लिखते हैं बेटा एफ लिखते हैं। 1001 ये 9 है बेटा हेक्साडेसिमल का, 0001 1 है हेक्साडेसिमल का, यहाँ पॉइंट लगाना जरूरी है। पॉइंट 0110 ये क्या है बताएं, 11 तो 3 है बेटा, 1004 है, 1015 है और 110 ये 6 है, तो ये 6 हो गया हेक्साडेसिमल का। 1011 ये बेटा बी है हेक्साडेसिमल का, और 1000 ये 8 है हेक्साडेसिमल का, और ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट्स का पेयर बना लेते हैं। ऐसे ही बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 बिट्स का पेयर बना करके इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट से रिप्लेस कर देंगे, तो ऑक्टल नंबर में भी चेंज हो जाएगा। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं डायरेक्टली, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कर सकते हैं। अब बेटा डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो डबल डायबल मेथड अपनाएंगे। कौन सा मेथड, डबल डायबल मेथड। गिवन डेसिमल नंबर विल बी रिपीटेडली डिवाइडेड बाय 16 से लगातार डिवाइड करते हुए चलेंगे। ईच टाइम रिमाइंडर विल बी रिटन, ठीक है, प्रत्येक बार रिमाइंडर को लिखेंगे।
फिर रिमाइंडर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल गिव यू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। ऐसे ही डेसिमल को ऑक्टल में करने के लिए 8 से लगातार डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को हर बार लिखते चलेंगे, रिमाइंडर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर विल गिव यू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। जैसे हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी निकाला था, रिपीटेडली 2 से डिवाइड किया था, ईच टाइम रिमाइंडर लिखा था और रिमाइंडर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर वाज एन इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो बेटा ये जो नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के शुरुआत में ही एक वीडियो पहले बनाया था, ये दूसरा वीडियो है, इसको पूरा ठीक से देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बढ़िया से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि बीएससी 3rd ईयर स्टैंडर्ड में सर ने हमें नंबर सिस्टम पढ़ाया, लगता है मैथमेटिक्स पढ़ा रहे। नो, आई एम स्टिल टीचिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप कह सकते हैं हेक्साडेसिमल और डेसिमल क्यों बताया, ऑक्टल क्यों बताया? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर के स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है बेटा, ठीक है। कंप्यूटर में सारी चीज़ें कोड के रूप में स्टोर की जाती हैं, कोडेड फॉर्म में स्टोर की जाती हैं। तो कोडिंग ये 16 और हेक्साडेसिमल लेकर के ऑक्टल लेकर के आप ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, क्षमता बढ़ जाती है स्टोरेज की, इसलिए इसको हम लोगों ने पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को विधिवत शुरू कर देंगे, तो इसको आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा ताकि कहीं पर भी कोई ज़रूरत पड़े। वैसे भी नॉलेज तो होना ही चाहिए, तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर पार्ट के रूप में देखा जाए तो भी ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक्स।